आखिरकार गुड़िया हमजा के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। गुड़िया और अहमर मारिया के बताए हुए लड़के से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। जैसे ही अली गुड़िया बाजी और अहमर से मिलता है तो गुड़िया को अली काफी ज्यादा अच्छा लगता है। गुड़िया अली को कहती है कि मारिया मेरी बहुत लाडली बहन है, क्या तुम उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? जिस पर अली कहता है कि जी गुड़िया बाजी, मुझे मारिया ने सब कुछ बता दिया है और मैं मारिया को दिल से कबूल करना चाहता हूँ। मेरी जॉब लग गई है और मैं अच्छा कमाता हूँ। मारिया को हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप ना करेंगी तो वो कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी। वो आपकी बहुत इज्जत करती है। अहमर और गुड़िया को अली बहुत अच्छा लगता है। अहमर जब गुड़िया बाजी को घर ड्रॉप करके घर वापस आता है तो आफिया फौरन अहमर के पास आती है और कहती है कि अहमर क्या हुआ, गुड़िया बाजी को अली कैसा लगा? मारिया बहुत परेशान हो गई थी। जिस पर अहमर कहता है कि हाँ, हम अली से मिले हैं, लेकिन वो लड़का। इससे पहले कि अहमर कुछ बोलता आफिया फौरन कहती है कि अहमर जल्दी बताओ, मारिया की तबीयत आगे ही खराब है, वो सुबह से परेशान बैठी है। जिस पर अहमर कहता है कि हाँ मारिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे और गुड़िया बाजी दोनों को ही अली बहुत पसंद आया है और बहुत जल्द अब तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से हो जाएगी। यह सुनकर मारिया की सांस में सांस आती है और वो खुशी के मारे अपने भाई के गले लगती है और कहती है कि अहमर भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर शारिक भाई या बिलाल भाई ने कोई मसला खड़ा कर दिया तो हम क्या करेंगे? जिस पर अहमर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अहमर को इस बात का अंदाजा नहीं है कि पहले शहीर साहब उसके घर को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि अब नाज़नीन भी अहमर के दिल में आफिया के लिए नफरत भरना शुरू कर देती है। वो शारिक के पास आती है और कहती है कि शारिक, आपको पता है आज आफिया का दोस्त आया था, वो काफी हैंडसम लग रहा था। मुझे तो लगता है कि आफिया और फहद में कुछ चल रहा है और अहमर को इस बात की खबर ही नहीं है। अहमर वैसे तो बहुत बीवी का फर्माबरदार बनता फिरता है और आपको अपनी बीवी के सामने इतनी बातें सुनाता है, तो आप उसे इस बात पर कटहरे में जरूर खड़ा करिएगा कि अगर उसे अपनी बीवी संभालनी नहीं आती तो वो किस किस्म का मर्द है। जिस पर शारिक कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो? आफिया का क्या वाकई उस लड़के के साथ चक्कर है? जिस पर नाज़नीन कहती है कि हाँ, मैं तो बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो लड़का जिस तरह से आफिया को देख रहा था ना, वो आफिया से मोहब्बत करता है और अहमर जो आफिया की मोहब्बत में मरा जा रहा है, उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है। जिस पर शारिक कहता है कि नाज़नीन, तुम तो बहुत पते की बातें आजकल बता रही हो, चलो मैं कुछ करता हूँ, इस अहमर का तो पत्ता साफ करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ सादिया जब घर आती है तो हमजा सादिया से पूछता है कि सादिया, तुम्हें अली कैसा लगा? जिस पर सादिया कहती है कि मुझे अली बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमजा, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैंने आपके लाए हुए प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और मारिया की पसंद से शादी करने जा रही हूँ? जिस पर हमजा कहता है कि अरे सादिया, ये कैसी बातें कर रही हो? मारिया जैसे तुम्हारे लिए अजीज है, उसी तरह मुझे भी बहुत अजीज है। वो मेरी छोटी बहनों की तरह है और अगर उसकी शादी कहीं और करवा दी गई तो वो पूरी जिंदगी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए अगर अली तुम्हें बेहतर लगा है तो उसकी शादी अली से ही करवानी चाहिए। यह सुनकर सादिया बहुत खुश हो जाती है और हमजा को कहती है कि हमजा, तुम बहुत अच्छे हो। इब्रार के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मैंने पूरी जिंदगी अकेले गुजारने का सोच लिया था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं अकेली नहीं हूँ, है कोई जो मेरा इंतजार करता है, मेरा साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। हमजा, मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो चुकी है। जैसे ही हमजा ये सुनता है और सादिया को कहता है कि सादिया, मैं तुम्हारी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शारिक मारिया और अली की शादी कामयाब होने देगा? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।